अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं इस वक्त रूफ टॉप ऑफ पाकिस्तान ज़िला हुंज़ा में मौजूद हूँ। मेरे पस मंज़र में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो मनाजिर, जो खूबसूरती आपके सामने है, आप बखूबी जानते हैं कि ये ज़िला हुंज़ा है। सयाहत के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। ख़ास तौर से अताबाद झील के बाद से यहाँ पर सयाहों का रुख बढ़ चुका है। सी पैक के समरात की बात की जाए तो उसके रूट पर पहला बड़ा ज़िला हुंज़ा ही है। आया सी पैक को लेकर यहाँ के लोग क्या समझते हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी विंडो है जिस बायस ना सिर्फ ये ज़िला तरक्की कर सकता है, यहाँ के लोगों तक खुशहाली आ सकती है, साथ ही साथ सयाहत को भी मज़ीद उरूज मिल सकता है। इसके अलावा आइनी स्टेटस की बात इस वक्त बहुत ज़्यादा की जा रही है। यहाँ के लोग, अवाम, नौजवान तबका। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ख़ानदगी रखने वाला ये ज़िला है। 90% से ज़्यादा यहाँ पर ख़ानदगी है। लोग शऊर रखते हैं, अपने मामलात को समझते और जानते हैं, बड़ा फोकस्ड रहते हैं कि उनको मुस्तक़बिल में क्या चाहिए और मुस्तक़बिल के लिए किस तरीके से रोड मैप बनने की ज़रूरत है। तो इस आइनी मामले पर आखिर उनकी राय क्या है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कितना खुश हैं अगर ये आइनी स्टेटस उनको मिल जाता है। और तीसरा मामला, वो भी इन तमाम मामलात से जुड़ा हुआ है, वो है सयाहत का। सयाहत के लिए हुंज़ा नया नहीं है। पहले साल के चंद माह यहाँ पर लोग सयाहत के लिए आते थे, मगर अब ये चंद माह पूरे साल पर फैल चुके हैं। ख़ास तौर पर अताबाद झील, जहाँ पर सर्दियों के मौसम में फेस्टिवल्स भी होते हैं और लोग इस लिए भी वहाँ पर पहुँचते हैं। सो सयाहत को लेकर यहाँ के लोग क्या समझते हैं, उनकी इंडस्ट्री मज़ीद बूम पकड़ रही है। सयाहों के आने से ज़िला हुंज़ा को क्या शनाख्त मिल रही है और ख़ुद ज़िला हुंज़ा आने वालों को क्या कुछ सिखाता और बताता है। ज़िला हुंज़ा के लोगों से मिलेंगे, उनकी सोच, उनकी ख्वाहिशात और तहफ़्फ़ुज़ात सब आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है यहाँ पर, ज़िला हुंज़ा के मकामी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं अहम मामलात पर जिन पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रमीज़ इकबाल। अच्छा रमीज़ साहब, मुझे ये कहिएगा कि सी पैक को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा है। यहाँ के लोग इससे क्या चाह रहे हैं, कोई ख्वाहिश, तहफ़्फ़ुज़ात? पहली बात तो ये है कि देखें, सी पैक तो हमने सुना है कि यहाँ से सी पैक गुजर रहा है, लेकिन वो कब स्टार्ट होगा उसके बारे में हमें इतना आइडिया नहीं है। लेकिन उसके अलावा देखें, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सी पैक एक रूट है जो कि मतलब हमारे लोकल मकामी गिलगित बल्तिस्तान जितना भी है, सिर्फ एक रोड के हद तक जो है ना हमें बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी और सीधे जो है ना इस्लामाबाद, कराची या गवादर की तरफ जाएंगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि गिलगित बल्तिस्तान को कोई ख़ास इसमें जो है ना हमें दिया गया है कि उसमें आपको कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे तो बहुत सारे। अच्छा चलें, हम टूरिज़म की बात कर लेते हैं, जो ज़िला हुंज़ा की शनाख्त भी है और लोग अब तो पूरा साल यहाँ पर आते हैं, जो पहले चंद माह आते थे। देखिए, सयाहत जो है ना टोटली हमारा जो डिपेंडेंट है पूरा इलाका गिलगित बल्तिस्तान, वो सयाहत पे, ठीक है। अगर यहाँ पे सयाहत नहीं होगा तो हमारा काफ़ी जो बिज़नेस है वो डिस्टर्ब होगा। ये तकरीबन हमारा स्टार्ट हुआ है 2015 से। उससे पहले 9/11 के बाद यहाँ पे जो है ना काफ़ी जो हमारा पहला फॉरेन टूरिस्ट का जो फ़्लो था वो बंद हो गया था। उसके बाद जो हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट का जो फ़्लो स्टार्ट हुआ है वो 2015 के बाद हुआ है। इस वजह से जो है ना हमारे यहाँ पे अभी लोगों को जो है ना शऊर हुआ है हमारी इस ब्यूटी के बारे में, ठीक है। माउंटेन्स है, ग्लेशियर्स हैं और इसके अलावा यहाँ का जो लैंडस्केप है, तो ये बहुत बेहतर है। तो हम ज़ाहिरी बात है, आपका कल्चर भी दुनिया तक जा रहा है। हाँ, हमारा कल्चर भी दुनिया तक जा रहा है और यूनिक कल्चर है, ठीक है। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, टोटली यूनिक है। तो इस वजह से लोग पसंद करते हैं। टूरिस्ट बाहर जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, हमारे लोकल टूरिस्ट हैं, सब इसको पसंद करते हैं और आना चाहते हैं यहाँ पे। तो फिर यही है कि अगर सड़कें बनती हैं, रोड उसके यहाँ पर खुले होते हैं, तो तिजारत भी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। यूथ फोकस कर रही है कि वो किसी तरीके से इसका हिस्सा बन सकती है, या आपकी जानिब से कुछ इस तरह के पॉइंटर्स बनाए जा रहे हो? जी देखें, पहले बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी है, हमारे लीडर्स को करने, लेकिन एक आपको
बिल्कुल छोटा सा मिसाल मैं आपको दूं, जो जिस रोड से आप गुजर के अभी आ रही हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है, इस रोड की जो हालत है, ठीक है, अभी तक ये कोई 5 किलोमीटर का भी रोड नहीं है। अभी मेन टूरिस्ट पॉइंट पे आप खड़ी हैं, ठीक है, मेन टूरिस्ट पॉइंट पे आप सारे खड़े हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट का लास्ट जितने भी गवर्नमेंट गुजरे हैं उनकी क्या हालत रही है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात हमारी उम्मीद यही होगी कि फर्दर जो भी हमारे आगे लीडर्स हमारे आएंगे, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, टूरिज़्म पे काम करे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह के काम करे। ज़ाहिर बात है हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रमीज़ साहब, बहुत शुक्रिया। सियाहत की कितनी अहमियत है और ख़ास तौर पर आपकी जो शॉप है, और यहाँ पे जितना ज़्यादा जो पहले साल के चंद महीने फ़्लो होता था पूरे साल पे फैल गया है। जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की हालत जो सेट हो गई है अभी, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे अभी जो टूरिज़्म जो है अभी बढ़ती जा रही है। लेकिन आगे भी हम तवक्को रखते हैं कि आगे भी हमारे पास जो है टूरिज़्म सही बढ़ जाएगा हमारे पास। किस तरीके से बढ़ सकता है, क्योंकि सीपैक की बात की जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने की बात की जा रही है, तजारत बढ़ेगी, रास्ते खुलेंगे, बड़े होंगे। देख ले, अगर सीपैक जो बन जाएगी, इसमें सिर्फ हुंजा का जो है वो उसमें फ़ायदा नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को इसका फ़ायदा मिलेगा सीपैक से, जो कि बाहर से इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे हमारे हुंजा के अंदर। और यहाँ पे जो होटलिंग का निज़ाम होगा वो सही है, और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो सही होंगे। इससे जो है हमारा जो यहाँ का जो टूरिज़्म है उसमें और ज़्यादा बढ़ेगी हमारे यहाँ के जो टूरिज़्म है। ज़्यादातर आने वाले सियाह अगर आपकी इस दुकान पर आते हैं, मैं बहुत सी कल्चरल चीज़ें भी यहाँ देख रही हूँ, क्या लेना पसंद करते हैं? जी यहाँ पे ज़्यादातर लोकल चीज़ें जो यहाँ के हैंडमेड आइटम होता है, जिसमें शॉल होता है और ज्वेलरी वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो यहाँ के जो लोग बाहर से जो लोग आते हैं वो पसंद करते हैं। अच्छा, फॉरेन टूरिस्ट कितना होता है, लोकल टूरिस्ट? देखें अगर यहाँ पे ज़्यादातर तकरीबन बराबर होते हैं यहाँ पे। और कोई मौसम का है कि कब फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा होता है, कब लोकल टूरिस्ट ज़्यादा ये होता है? तकरीबन जून जुलाई अगस्त के महीनों में बाहर से जो टूरिज़्म है वो ज़्यादा आते हैं, और यहाँ लोकल जो है वो हर साल ही आते हैं। वो पूरा साल चलता रहता है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सीपैक और फिर ज़िला हुंजा पहला बड़ा ज़िला है, कितनी अपॉर्चुनिटी लग रही है कि यहाँ पर ग्रोथ होगी? बिल्कुल इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इस इलाके की तरफ अगर वो आइनी हकूक़ के हवाले से भी, और दूसरा जो है हमें जो सीपैक के हवाले से हम बहुत इंतहाई खुश हैं, और इंशाल्लाह हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं, और इंशाल्लाह हमें मिलेंगे उस लिहाज से। जहाँ पे स्कूलों के हवाले से, कॉलेज के हवाले से, या दूसरे डेवलपमेंट जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है लाजमी तौर से इस इलाके की तरफ वो ज़रूर तवज्जो देंगे। कोई ऐसा नुक्ता जिस पे ज़िला हुंजा के लोग समझते अभी तक तवज्जो नहीं जा रही है, वो भी मामला सामने आने की ज़रूरत है, उस पर बात करने की? सबसे पहले मैं मीडिया वाले इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें तो वो बेहतर है, बजाय आप लोगों से पूछने के। इसमें आप पाकिस्तान के हवाले से तो ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन हमारे इलाके के हवाले से, आप टूरिज़म के हवाले से जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करें गवर्नमेंट के सामने, ताकि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौसर तरीके से हमें मिल सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब साहिबा, आप हुंजा में छुट्टियां गुजारने आई हुई हैं? जी, फैमिली के साथ हैं? वेकेशन हॉलीडे। और वो भी नवंबर को चूज़ किया आपने हुंजा? बिकॉज मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं तो वो अब पाकिस्तान आए हैं, तो फिर वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोई मसला नहीं, कोई पता नहीं चल रहा। आपको ठंड महसूस नहीं है यहाँ? ठंड बिल्कुल नहीं महसूस है कि मेरा बेटा कल हम चाइना बॉर्डर से होके आए हैं, खुंजा पास है, नो तो प्रॉब्लम। अताबाद लेक तक भी गए आप? जी अताबाद लेक तक भी। सो कैसा रहा आपका सफ़र और कैसी सहूलियत है सयाहत को लेकर? सहूलियत रास्ते में ज़बरदस्त रही हैं, नो प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द वे। गैस, खाना पीना, हम तो ठहरते आए हैं, मैं और मेरा बेटा साथ में सास। जी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और आपको क्या यहाँ का कल्चर नज़र आ रहा है? मैं देख रही थी आप शॉप में चीज़ें देख रही है, क्या चीज़ ऐसी लग रही जो देख के दिल करता हो खरीदी जाए? स्टोन्स। स्टोन्स? तो कहाँ तक कुछ हस्बैंड राजी है स्टोन्स वगैरह खरीदने को? यस, उन्होंने अपने लिए 2 रिंग्स भी कर ली। आपके लिए क्या लिया ये बताएं? अब वो कह रहे हैं अब आप चूज करो। चलें, बेस्ट विशेस के लिए आपकी भी पसंद हो जाए। थैंक यू सो मच।
मुझे दिखा सकते हैं ये या वो उतार के? ये पुराने ज़माने में हिलाकू खान चंगेज़ खान था ना। नहीं फिर ना दिखाओ उनकी। नहीं वो उसका है, लेकिन सलाउद्दीन अयूबी, फिर इसके बाद चित्राल कल्चर्स। ख़वातीन की तो नहीं है? ख़वातीन भी पहनते हैं। ये कहाँ की है? ये कलाशी, ये कलाश की है। कलाश। तो ये मुख्तलिफ तरह का कल्चर पड़ा हुआ हर है। कल्चर हमारे पास होता है क्योंकि ये टूरिस्ट पॉइंट है। जावेद साहब हमारे साथ हैं, इस शॉप पर हैं। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ तरह की सकाफत नज़र आ रही है पाकिस्तान की। ये कैलाश की टोपी है जो मेरे पास थी। जावेद साहब कौन कौन सी कल्चर की टोपियाँ यहाँ आपके पास? हमारे पास होते हैं कलाश होते हैं, पिशावर होते हैं, हुंजा होते हैं, चित्राल होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ कल्चर के टोपियाँ होते हैं। ये हुंजा की टोपी है? हाँ, हुंजा और की। ये वाली भी यहाँ पे ये इस्तेमाल हुंजा केप कहते हैं। इसको आज से 20 साल पहले इसको नया बनाया है। ये आज से 900 साल पुराना वो कल्चर है। ये 900 साल पुरानी है? ये 20 साल पुरानी? नहीं, ये 900 साल, ये 20 साल। 20 साल। हाँ जी। और ये ख़वातीन के लिए? ये ख़वातीन के लिए जो रंगीन है, कलरफुल। हाँ, कलरफुल ख़वातीन के लिए। आपके पास ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, लोकल टूरिस्ट आते हैं? हमारे लिए इधर जो है ज़्यादातर डोमेस्टिकल टूरिस्ट, स्पेशल लाहौर, कराची, बलूचिस्तान, सिंध। और ये टूरिज्म कितना बड़ा है पिछले चंद साल? यहाँ चंद सालों में 2013 से अताबात लेक जो 2008 में बन गया, इसी वजह से टूरिज्म डेवलपमेंट हो गया। अताबात झील ने आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया है। अब सीपैक की बात की जा रही है कि मामला तो और बढ़ाए जाएं। इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। और दूसरा ये है कि हमारा इधर टूरिज्म जो है फ़ॉरन इंशाल्लाह आएंगे, ज़्यादातर मलेशियन, थाई और जापानीज़ का बड़ा स्कोप है, इधर स्कोप है। तो उसकी तैयारी भी है यहाँ पर? हाँ, तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हुंजा में सबसे मज़े की चीज़ ये लग रही है कि यहाँ पे आप जब मुख्तलिफ़ दुकानों की तरफ जाएँ तो आपको इस कदर खूबसूरत टोपियाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स की टोपियाँ मौजूद हैं, मौसम के हिसाब से टोपियाँ मौजूद हैं, और हर टोपी पहनने के बाद दिल करता है कि बस इस टोपी को साथ ले जाया जाए। पस मंज़र में ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिस पे सफ़ेद बर्फ़ है, इस वक्त ये राकापोशी के पहाड़ हैं, राकापोशी के मनाजिर हैं। और जहाँ मैं ये खड़ी हूँ, ये जो सड़क है ये कराक्रम हाईवे कहलाता है। थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाएंगे माजी की तरफ, इससे पहले कि हम मुस्तकबिल की बात करें। ओल्ड सिल्क रूट जो कि माजी में इस्तेमाल किया जाता था, मेरे सामने यहाँ पर हम कोशिश करेंगे अपने कैमरा से आपको दिखाएं भी, जो कि ओल्ड सिल्क रूट कहलाता है और मकामी ज़बान में इसको किन्नो कुतु भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी इससे मुतालिक मालूमात मौजूद हैं। अब सिर्फ ये विजिबली एक निशानी के तौर पर इसको छोड़ा गया है। माजी में जब इसे इस्तेमाल करना शुरू किया गया तो ये सिर्फ चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये चलकर मंजिलें तय की जाती थी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये इसका सफ़र इतना कर दिया गया कि एक पोनी ट्रैक, यानी कि जो यहाँ पोनीज़ इस्तेमाल होते थे उनके ज़रिए इन रास्तों पर, इन पहाड़ों पर सफ़र करना मुमकिन हुआ। फिर बढ़ते हुए जैसा कि इर्तिका हुआ करता है, चीज़ें एवॉल्व होती हैं, ये वन जीप ट्रैक की तरह, यानी पे एक गाड़ी का सफ़र शुरू हो गया उस ट्रैक को। और फिर 70 की दहाई में जब ये कराक्रम शारा का आगाज़ हुआ, इसकी तामीर का आगाज़ हुआ, उसके बाद इस इलाके के सफ़र करना और आसान हो गया, सयाहत आसान हो गई और तरक्की इस इलाके की तरफ देखना शुरू हुई।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ अताबाद झील पर, जो कि 2011 में हादसाती तौर पर वजूद में आई। एक लैंडस्लाइडिंग का वाक़या हुआ था जिसके बाद अताबाद झील वजूद में आई और पाकिस्तान में सियाहत को और हुंजा को एक नई शनाख्त मिली। अताबाद झील ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ गर्मी के मौसम में सियाहत के लिए लोग इधर का रुख करते हैं, मगर खुलते रास्तों और इस तरह के तफरीही मौक़े की वजह से पूरा साल ये काम अब जारी रहता है। पूरे पाकिस्तान से लोग जब उन्हें मौका मिलता है, छुट्टियाँ मिलती हैं, तफरीही मकाम का रुख करते हैं। और हुंजा भी एक ऐसी जगह है, यहाँ हम देख रहे हैं लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सर्द मौसम में भी मौजूद हैं, जब सख्त सर्द हवाएँ हैं, बर्फ़ का मौसम शुरू हो रहा है, मगर यहाँ पर लोग इस मौसम में भी आ रहे हैं। मकामी लोगों से मिलेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए क्या मुश्किलात रहती हैं, किस तरह से यहाँ पर सहूलियात बेहतर हो सकती हैं। आने वाले लोग जो कि यहाँ तफरीह के लिए आते हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्या तजावीज़ उनके पास मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद कह चुके कि सयाहती मकामात पर उनका ख़ास तौर पर फोकस है और उनकी हुकूमत कोशिश करेगी कि बेहतर से बेहतर सहूलियात यहाँ दी जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रहमत नाम है। रहमत साहब, ये कहिएगा कि कभी कहा जाता था गर्मी के मौसम में लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, मगर अब तो सर्द हवाओं में भी लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। क्या सूरत हाल रहती है, किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यहाँ को खासकर वॉशरूम्स का इशू है और यहाँ पे बैठने का जगह थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसको ज़रा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और रोड जो इस्लामाबाद से गिलगित की तरफ जो आ रहे हैं, रोड का थोड़ा इशू होता है सर्दियों में, क्योंकि बॉक्सर बंद होती है तो कोहिस्तान रोड ज़्यादा ख़राब होने की वजह से टूरिस्ट आने में मुश्किलात होती है। और ये जो झील यहाँ पर है, कोई सारा साल यही रहता है, कुछ अरसे के लिए बंद होती है? वो कौन से दिन होते हैं जब यहाँ पर झील में उस तरह से कश्ती नहीं ली जा सकती, कश्ती की सवारी नहीं की जा सकती? 1 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक यहाँ फ्रीज़ होती है। तकरीबन 9 इंच से लेके 1 फुट 14 इंच तक ये फ्रीज़ होती है, ऊपर लोग चलते हैं। उसका अलग एक मज़ा है, उसको देखने के लिए भी गेस्ट आते हैं, तो उसके ऊपर फेस्टिवल भी होता है, आइस स्कीज भी होती है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की आपने बात बताई कि 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक ये फ्रीज़ होता है और लोग चलते हैं, या फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल का कोई नाम है और वो फेस्टिवल किन दिनों में होता है? वो सर्दियों में रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आइस हॉकी होती है। यहाँ के लोकल स्पोर्ट्समैन हैं जो यहाँ पे आइस हॉकी के इवेंट रखते हैं, तो पूरे इलाके वाले यहाँ जमा होते हैं और एंजॉय करते हैं, क्योंकि सर्दियों का एंजॉय अलग होती है, गर्मियों का एंजॉय अलग। तो उन दिनों में भी क्या सयाह यहाँ पर आते हैं? सयाह आते हैं, इतना नहीं जितना गर्मियों में आते हैं। इतना गर्मी में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमत साहब, थैंक यू। आइए कुछ और मज़ीद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कमल। कमल, इतनी ठंड में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपना हनीमून मनाने आई थी, बट इट्स सो कोल्ड हियर। इतना सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। एंजॉय कर रहे हो? बहुत ज़्यादा। क्या देख के अच्छा लग रहा है यहाँ पे? व्यू बहुत अच्छा है, माउंटेन, बीच में लेक है, और साथ में जो बोट की राइड थी वो बहुत मज़ा आया। बोट की राइड लेकर आ रही हैं आप? बिल्कुल। यहाँ आने वालों को कुछ रिकमेंड करेंगी, क्योंकि अब आप यहाँ मौजूद हैं? आई वुड रिकमेंड कि ज़रूर आएँ, बोट में बैठें और घूमें और एंजॉय करें, बहुत अच्छा व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी ठंड में यहाँ को आपने चूज़ किया आने के लिए? वैसे तो गर्मी में ज़्यादा रश होता है कि लोग यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, हमने कहा ज़रा यहाँ का ऑटम सीज़न देखना है, तो बहुत ही कलरफुल हुंजा बड़ा प्यारा लगा, और यहाँ का लैंडस्केप इस वजह से ज़रा तो आप अपने एल्बम्स भर रहे हैं एक्चुअली? बिल्कुल बिल्कुल। हुंजा फॉल्स वेडिंग एल्बम था, अब इसके बाद हनीमून एल्बम भर रहे हैं अब। तो बहुत प्यारा है, मैं सबको बोलूँगा कि ज़रूर आए और अपना पाकिस्तान ज़रूर एक्सप्लोर करें। कुछ ये भी रिकमेंड करेंगे, इतनी ठंड में आ रहे हो तो कितने कपड़े लाने की ज़रूरत है? जितने घर पे हैं पूरा वार्डरोब लेके आ जाए, सब यहाँ लेकर? हाँ, सब लेके आ जाए। ठंड बहुत है, ख़ास करके आप अगर कराची या सिंध से आ रहे हैं तो बहुत। आप कराची से आ रहे हैं? मैं कराची से आ रहा हूँ। बिल्कुल ग्रेट कि आप लोग कराची से हुंजा, वो भी इन विंटर्स में हनीमून से। बट ये अच्छा भी है एक हिसाब से, हमारे देखने वाले भी, कि अपने ही मुल्क के अंदर तफरीही मौक़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे हम उनसे भी बात कर सकें। इस वक्त मेरे साथ एक और कपल मौजूद है, और हम जिनसे पहले बात कर रहे थे, ये सब इकट्ठे प्लान करके, जो मेरी अब इनसे बात हुई है, कराची से यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, ये कहिए कि अभी मैंने आपके साथ जो आपके दोस्त मौजूद हैं उनसे भी बात की है, इंजॉय कर रहे हो, मुश्किलात किस तरह की यहाँ पर, कुछ जो आपको लगता है कि सहूलतें या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? नहीं, सहूलतें तो सही है, वैसे सर्दी बहुत है, उस हिसाब से बंदा आता
है तो सोचता है कि नहीं है वो, लेकिन मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, स्पेशली ऊपर हुंजा के और ये वो। तो मुझे एक दो आंटी ने एप्पल्स ऐसे ही उठा के दे दी कि आप रख लें। सो लोग बहुत स्वीट हैं अगर देखा जाए तो, और जगहें और व्यू हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। हाँ, अपने अपने हिसाब से अपना अपना एक्सपीरियंस है हर किसी का, तो अभी तक तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गया है हमारा। आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज़ें जो कि हुकूमत के या इंतज़ामिया की उसमें आनी चाहिए कि जो बेहतर करके सयाहों के लिए आसानी हो सकती है? जी बिल्कुल, कहीं कहीं किसी जगह पर रोड थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि कच्चा रोड था, बिल्कुल बना हुआ नहीं था, तो थोड़ी मुश्किलात वहाँ पैदा हो रही हैं। और कोई हमें मुश्किलात नहीं मिली रास्ते में, बिल्कुल आसानी रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और सयाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो भी इस ठंड में यहाँ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? हम लोग लाहौर से हैं जी। लाहौर से ठंड के मौसम में हुंजा में मौजूद हैं, कैसा सफ़र रहा, क्या महसूस हो रहा है? सफ़र बहुत अच्छा था जी। थोड़ा सा बस अगर ये इसको चला से टूवर्ड्स आगे रोड्स काफ़ी ख़राब हैं, उनको अगर बेहतर कर दें तो पहुँचने में टाइमिंग का जो इशू आता है वो कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ओवरऑल होटल इंडस्ट्री को मज़ीद और अच्छा बूम करना चाहिए, तो मज़ीद और आसानियाँ आएंगी। टॉयलेट्स वगैरह का यहाँ पे बड़ा इशू है, स्पेशली आप फैमिलीज़ के साथ जब आते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम इस वक्त अताबा झील के इस साइड पर ही एक खाने के लिए स्पॉट बना हुआ है, यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कहिएगा कि यहाँ पर इस ठंड में भी लोग आ रहे हैं, आप मकामी हैं, आप सयाह हैं यहाँ पर? नहीं, मैं मकामी आदमी हूँ यहाँ पे। तो इतने ठंड में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इंतज़ामात हैं और किस तरह के इंतज़ामात करके लोगों के लिए आसानी की जा सकती है? यहाँ पे ठंड में तो इंतज़ामात के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से तो कोई ऐसे ख़ास इंतज़ामात तो है नहीं। बाकी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये छोटे मोटे केबिन बना के यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस केबिन में हैं, यहाँ पे ये भाई साहब स्पेशल ममतू बनाते हैं, जो ये कोई ख़ास डिश है? ये ख़ास डिश है, ये चाइनीज़ है, जो काशगर वो लोग बनाते हैं। ये याक का जो गोश्त का कीमा तो बना के ये आप बनाते हैं यहाँ पर? जी ये बनाते हैं। क्या नाम है आपका? करीम नाम है मेरा। करीम साहब, ममतू क्या डिश है ये मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वाले भी जान सकें, और ये क्या सिर्फ सर्दी के मौसम में बनता है या पूरा साल बनता है? नहीं, ये तो पूरा साल बनता है, ये सर्दी के मौसम में तो बनाते ज़्यादातर लोग खाते हैं, लेकिन ये काशगरी डिश है और ये अफगानिस्तान में भी चलता है। तो बस ये किस चीज़ से बनती है? कीमा और याक का गोश्त, इसमें वो कीमा बना के जो है ये बनाते हैं। अच्छा। हाँ। और ये क्या कोई स्पाइस वाला होता है? कुछ स्पाइसी भी डालते हैं इसमें। अच्छा, और कीमा और प्याज जो है इसमें मिक्स करके जो तो सालन की तरह बना हुआ है क्या कि आपके पास? हाँ, ये हमारे पास बना हुआ है। तो ये क्या कोई स्पेशल इसके अंदर ये गर्म रहता है? ये गर्म स्टीम पे बनाते हैं। ये स्टीम पर बनता है? स्टीम पे बनता है। और तेल का इस्तेमाल नहीं है? नहीं, इसमें तेल इस्तेमाल। और ये जो आपने ये समोसे की तरह का कुछ महसूस हो रहा है? बस ये समोसे की तरह ही बनाते हैं लेकिन स्टीम पे बनते हैं। और ये इसके अंदर फिलिंग होती है क्या? फिलिंग होती है, डम्पलिंग भी कहते हैं इसको। अच्छा, डम्पलिंग भी कहते हैं इसको। और ममतू भी कहते हैं। ममतू भी कहते हैं, मोमोस भी कहते हैं इसको। बहुत से नाम है इसके। हाँ, बहुत से नाम है। गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी तौर पर, सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा गर्म रहा है, मगर इस सर्द मौसम में भी आपको ये बता दें कि यहाँ पर तफरीही मौक़े यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, सयाहत के लिए लोग इस मौसम में आते हैं। अताबा झील पर इस मौसम में आने वाले लोगों से हमने बात की, उनके मामलात को जानने की कोशिश की। यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या कुछ है। ये देखें रूबी, ये हुंजा नगर दोनों में आता है, यहाँ का मदनियात है। तो हमारा गवर्नमेंट इतनी तवज्जो नहीं दे रही। गिलगित बल्तिस्तान में इतने पत्थर पड़े हैं कि बाहर से लोग आके ढूंढते हैं इधर।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप हुंजा घूमने फिरने आए हुए? जी, हनीमून पे, इट्स आवर हनीमून। ये कोई हमें मेरा ख्याल से अपने इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान चौथा जोड़ा मिल रहा है जो हनीमून के लिए इस सख्त मौसम में यहाँ पर है। कहाँ से आए? मुल्तान से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? हुंजा हमेशा से ही बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगता है। यहाँ के लोग एक्चुअली आपको फील नहीं होने देते कि आप बाहर अपने घर से बाहर आए हुए हैं। बहुत फ्रेंडली होते हैं। थ्रू आउट द कराक्रम हाईवे यू कैन स्टे एनीवेयर। कहीं से भी अगर आप चेक पोस्ट आइए तो दे विल आस्क फॉर टी और समथिंग, चेरीज, जो भी उनके पास अवेलेबल होता है दे ऑलवेज डू फॉर देयर मैक्सिमम। बाकी ये कि आई लव टू ड्राइव ऑन कराक्रम हाईवे ऑल द वे फ्रॉम गिलगित टू चाइना बॉर्डर। इट्स एन अमेजिंग एरिया। आने वाले सयाहों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपके साथ और भी सर्दी बहुत देखते हैं। है, सर्दी बहुत है। और कोई केयर जो आने वालों को करने की जरूरत है यहाँ के माहौल और चीज़ों को देखते हुए? आई विल ओनली से कि गर्म कपड़े अपने साथ रखें बहुत सारे, और आई डोंट नो, आई विल आस्क के टेक सम हनी विद देम। ओके ग्रेट। बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट ड्राई है एंड आपको थोड़ी यहाँ पे कफ। बेगम को कोई शॉपिंग भी करवाई है? बाय तो हनीमून पे अभी उसी के ऊपर डिस्कशंस हो रही थी और थोड़ी सी डिबेट भी चल रही थी। यू आर स्टिल ऑन डिस्कशंस। चलें जी, बेस्ट विशेस आपके लिए, कुछ शॉपिंग हो जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर अहमद है। शेर अहमद साहब, ज़िला हुंजा को लेकर बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जा रही है, इसके मुस्तकबिल को सामने रखते। बिल्कुल। सीपेक क्या कुछ ला सकता है? आईनी स्टेटस की क्या अहमियत है आप लोगों के लिए? सीपेक की यह है कि ये मुल्क की हालात बदल भी सकता है। तो अगर यहाँ का पाकिस्तान की अवाम हुकूमत ने हमारे लिए कुछ रखा तो ये नहीं रखा तो सीपेक हमारे लिए ज़हमत है। अच्छा। हाँ, किस लिए वो ज़हमत है? यहाँ पोल्यूशन होगा, फ़ायदा हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। ये लेकिन तिजारत बढ़ेगी, सयाहत बढ़ेगी। हाँ, ये तिजारत तो उस वक्त बढ़ती है ना जब यहाँ हो पाकिस्तान की हुकूमत ने यहाँ इन अवाम के लिए कुछ छोड़ दिया तो या ना, यहाँ से जो ना ट्रकों में सामान नीचे गया, पीछे हम दुआ में ले गया। ख्वाहिश क्या है आपकी? ख्वाहिश ये है कि हमारा ख्वाहिश सबसे पहले जो सीपेक बन रहा है या कुछ यहाँ का अवाम के लिए सहूलत हो। सर आप नहीं समझते कि जब यहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा तो खुद ब खुद सहूलतें आएंगी, सड़कें बड़ी होंगी, तिजारत वाला ट्रक भी गुजरेगा तो यहाँ ठहरेगा तो सही, उसको यहाँ से बहुत कुछ चाहिए होगा। ये ठहरने की वो बात नहीं है ना बेटी। असल बात ये है कि ये हुकूमत ने, पाकिस्तान हुकूमत ने हमारे लिए कुछ यहाँ का पॉइंट रख लिया तो यहाँ अवाम आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, यहाँ कारोबार बढ़ेगा। तो ये हुकूमत ने कुछ तवज्जो नहीं दिया तो क्या होगा यहाँ? तो अच्छी उम्मीद होगी कि हुकूमत यकीनी तौर पर तवज्जो देगी। हम हुकूमत के ऊपर हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। बहुत शुक्रिया शेर। थैंक यू बेटी। थैंक यू। ओके सर ये कहिए, ज़िला हुंजा आने वाले दिनों में सयाहत तो बहुत बढ़ चुकी है, अभी कुछ और मामला, आईनी स्टेटस, सीपैक की बात हो रही है कि क्या आपके लिए है? आप लोग मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? जहाँ तक कि यहाँ का आइनी जो हैसियत है, ये जो गवर्नमेंट हमें बता रहा है कि एक अबूरी मतलब हमारे लिए सूबा बना के दे रहे हैं, इसका एक्चुअली हमारे जो मुस्तकबिल पे इसका कोई सच इम्पेक्ट नहीं है जब तक हम पाकिस्तान के आइन के हुदूद में नहीं आते हैं। अगर हम पाकिस्तान के आइन के हुदूद में, पाकिस्तान के जो आर्टिकल्स हैं वो कौमी असम्बली से उनको पास करने के बाद हमें पाकिस्तान के आइन में अगर हमें हिस्सा दिया जाता है तो फिर हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। इस वक्त तो हम तो पाकिस्तान के इस शहरी है, लेकिन सिर्फ शनाख्त के हद तक हम शहरी है। हम मतलब आइनी तौर पर हम पाकिस्तान के शहरी, अगर आप यूएन के रेजोल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर हम जो है पाकिस्तान का हिस्सा इस वक्त नहीं है। ठीक है। हमारा जो यहाँ के लोगों का जो ख्वाहिश थी, जब हम 1947 में हम डोगरा से आज़ाद किया तो उसके बाद लोगों की ख्वाहिश ये थी कि हम इस्लामी एक मुल्क बनने की वजह से हम इस मुल्क का हिस्सा बने। लेकिन हुआ ये है कि हमारे साथ जो है एक खेल खेला गया कि हमें उस पाकिस्तान का हिस्सा बनाया नहीं है, लेकिन हमें जो है एक अलग, इसलिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कश्मीर में पाकिस्तान को वोट कम पड़े तो गिलगित वालों को भी उन्हीं का हिस्सा रखा गया। चले अब तो मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो इन मामलात की जब खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों के कोई खदशात हैं, इस पर खुश हैं?
देखो, मैंने आपको वही बताया कि हमें अबूरी आइन देने के बजाय हमें कश्मीर का सेटअप जो इस वक्त है वहाँ पे वो कश्मीर में उनका जो ज़मीनी मलकियत है वहाँ पे कोई दूसरा बंदा जाकर आप वहाँ पे अपना प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हो, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में आप अपना प्रॉपर्टी बना सकते हो जो पाकिस्तान का शहरी है। हम कहते हैं कि हमें यहाँ का आइनी अबूरी सूबा बनाने से बेहतर है कि हमें कश्मीरी सेटअप दे दे जहाँ पे हमें खुद अपनी मतलब ज़मीन के मलकियत का इख्तियार होना चाहिए। अब सीपैक को लेकर हुंजा का नौजवान क्या समझता है या लोग क्या समझते हैं, उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने वाले दिनों में, किस तरह उसको फोर्स ही करते हैं? जहाँ तक जो सीपैक है, सीपैक से हम बहुत खुश थे, यहाँ के लोग बहुत खुश थे, लेकिन हुआ ये कि गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ सीपैक के नाम से हमें खुश किया। अच्छा। यहाँ कोई मतलब इकनॉमिकल जोन हमें बना के नहीं दिया है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में कहीं आपको किसी डॉक्यूमेंट में आपको ये नज़र नहीं आएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के आप इकोनॉमिक जोन चाहते हैं यहाँ पे होना चाहिए, जिस तरह के दूसरे जगहों पे जैसे सरहद में है, सिंध में है, KPK में है, पंजाब में है, जोन बनाए हैं जहाँ पे तिजारत होगा, जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी आ गए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? बीबी सफूरा। सफूरा जी। सफूरा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे कहिएगा कि ज़िला हुंजा का नौजवान अपने मुस्तकबिल को लेकर कितना कंसर्न है, क्या सोचता है, क्या ख्वाहिश रखता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हुंजा में तो टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उनकी फ़्लो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इतने मतलब किसी से भी इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं कि हुकूमत हमारे लिए कोई अच्छा काम करेगी या उसके लिए हम मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत कम है, गवर्नमेंट जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सफूरा साहब, सीपैक की बड़ी बात की जा रही है कि ज़िला हुंजा के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एक डोर ओपन होगा, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे नौजवान किस तरह इसको ले रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली समझ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरे ख्याल से किसी को भी पॉजिटिव यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आएगी, सारा जो सब कुछ जाएगा वो डाउन ही जाएगा। अगर हुकूमत मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई उनकी मतलब इतनी ज़्यादा फोकस नहीं है कि हुंजा के लोग तरक्की करें, इनके लिए कोई पॉजिटिव सोच रखते हैं, मेरे ख्याल से नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबे की बात की है, आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल? आइनी सूबा ये तो बस कोई हवाई बात होगी, लेकिन मुझे नहीं ख्याल कि कोई इस पे कोई इलेक्शन के बाद ये सब कुछ ठप होने वाला है, कोई वो पॉजिटिव नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में ज़िला हुंजा के मकामी लोगों से ख़ास तौर पर हमने बात की, वो मौजूदा सूरत हाल में मकामी हुकूमतों की जहाँ बेख्तियारी पर सवाल उठाते हैं, वहीं वफाकी हुकूमत से भी कह रहे हैं कि हमारे लिए मज़ीद सहूलियात और आने वाले सयाहों के लिए भी सहूलियात के इंतजाम होने चाहिए। साथ ही साथ सीपैक के मामले पर उनका कहना है कि जो समरात मुल्क के दीगर हिस्सों तक जाएँ, उसी तरह ज़िला हुंजा में भी उनको वो समरात नज़र आना ज़रूरी है। यूथ अपने फ्यूचर को लेकर भी बात करती है, लेकिन साथ ही साथ सयाहत सबसे बड़ा और अहम मामला है। मुल्क भर से इस मौसम में भी सयाह जहाँ आ रहे हैं, तो हुकूमत को ख़ास तौर पर फोकस करने की ज़रूरत है कि सयाहत को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो दीगर मामलात और बढ़ने वाली और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद इस इलाके में रहने वालों को भी मुतमईन कर सकेंगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।